बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट आपका दोस्त अब्दुल गफ़ार मार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा सानिया मही चौक असल हक़ैक़ क्या हैं और इसके जो पस पर्दा कहानियाँ हैं वो क्या हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 2016 था। उस वक्त कश्मीर में पुलिस मुकाबला शो होता है और उस पुलिस मुकाबले में जानू इंझड़ के 5 भाइयों, एक दोस्त और एक भतीजे को मौत की घाट उतार दिया जाता है और उन लाशों को बेदर्दी के साथ खींचा जाता है और उनको थाना कोट सब्जल में रखा जाता है। उन लाशों को बेदर्दी के साथ घसीटा जाता है। घसीटने के बाद उनका मुकदमा जानू इंझड़ गैंग और पुलिस मुकाबला शो करके मुख्तलिफ लोगों पर कर दिया जाता है। इस सानिया के बाद, इस वाक़या के बाद जानू इंझड़ गैंग हरकत में आती है और जानू इंझड़ बाकायदा तौर पर अपनी गैंग बनाता है। वो बदला लेने की आग में अपने दुश्मनों को तलाश करता है और उन्हें कत्ल करने की धमकियां देता है, जो कि सोशल मीडिया और उस वक्त जो भी मीडिया था सामने आती हैं। उसमें जानू इंझड़ ने यह कहा था कि इस जो वाक़या है मेरे भाई जहां कत्ल हुए हैं, उस सानिये में मुमताज़ बिल्ला DSP माहर नासिर का मेन किरदार है। उन्होंने पुलिस मुकाबला शो करके कत्ल किया है। मेरे भाइयों को नाहक मारा गया है, हम बदला लेंगे। और उन्होंने जो बदले की आग अंदर में रखी और 2019 को कोट सब्जल के बिल्कुल सामने बिलावल भुट्टो यहाँ पे मौजूद थे। मही चौक में नवादाबाद के मकाम पे जलसा कर रहे थे। जलसे से हम लोग भी जैसे ही वापस आए तो हमें भी इत्तला मिली कि मुमताज़ बिल्ला को शहीद कर दिया गया है। 3 अफराद थे, 125 मोटरसाइकिल पे नकाब के साथ आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हलाक कर देते हैं मुमताज़ बिल्ला को। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जानू इंझड़ गैंग की तरफ से ये भी धमकियाँ आती हैं कि अब हमारा एक दुश्मन मर चुका है, अब हम DSP माहर नासिर को भी मारेंगे। उसका भी पीछा किया जाता है, उस पर भी हमले की कोशिश की जाती हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। उसके बाद उनका जो टारगेट था वो ये कहते थे कि हमारी जिसने मुखबरी की है, हमारे जो दुश्मन हैं वो अपने ही हैं, और उन्होंने वो जो वादा था वो भी पूरा कर दिया। 10 अक्टूबर को तकरीबन दोपहर के वक्त उन्होंने 9 अफराद को कत्ल किया। पेट्रोल पंप पर हमला करते हैं और वहाँ पर गुलाम नबी इंझड़ और उसके 4 बेटों समेत 9 अफराद को चुन चुन कर कत्ल किया जाता है। ये वाक़या अभी भी थमा नहीं है, ये हालात अभी भी थमे नहीं हैं। उसके बाद इंझड़ गैंग कच्चा की तरफ चली जाती है। इस सानिया के बाद सादिकाबाद के ताजिर आवाज़ उठाते हैं कि सादिकाबाद के हालात ख़राब हो चुके हैं, अगवा चोरी डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं। तो उनकी आवाज़ पे पूरा पंजाब हरकत में आता है और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाती है, जिसमें मखदूम सैयद अहमद महमूद की सदारत है। सरदार अज़हर खान लगारी, सज्जाद वड़ैच, अब्दुल रज़ाक चौधरी समेत तहसील भर बल्कि ज़िला भर के लोगों ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि अब जो है वक्त आ चुका है, इंझड़ गैंग जो है वो सरेआम लोगों को अगवा कर रही है, चोरी डकैती की वारदातों में सरेआम मुलव्वस है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब उसके बाद MPA मुमताज़ चांग भी हरकत में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे भी मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे भी कत्ल की धमकियाँ आ रही हैं, मेरी भी जान को ख़तरा है। वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके हामी भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसके कत्ल का जो मामला है, जो मुझे धमकियां मिल रही हैं, जो मुझे परेशानी है, इसके पीछे MPA रईस महबूब को वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं और उन पे शदीद तनकीद की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुमताज़ चांग अपना गिरेबान फाड़ देते हैं और वो ये कहते हैं कि जानू इंझड़ गैंग समेत और ये 5 लोगों का वो नाम लेते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। और ये जो वाक़या है सानिया मही चौक का, इसका जो मुद्दई था मुजैद हुसैन, वो भी सामने आता है। वो भी कहता है कि अगर हमारी जानों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिला, हमें फिर भी धमकियां मिल रही हैं, अब मैं मुकदमा नहीं लड़ सकता, मैं अपने मुकदमे से दस्तबरदार होता हूं। उधर चौधरी अब्दुल रज़ाक भी कोशिश करते हैं कि ये मुकदमे से दस्तबरदार ना हो ताकि ये मुकदमा चल सके। और IG पंजाब साहब भी हरकत में आते हैं, एडिशनल IG भी हरकत में आते हैं। DPO ताजरों के एहतजाज पर मुअत्तल हो जाते हैं। तो उसके बाद नए DPO मोहम्मद अली ज़िया आते हैं। अब हालात
کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو حالات صادق آباد کے ہیں یہ ایسے حالات کبھی نہ تھے۔ صادق آباد ایک پرامن خطہ ہے اور جب بھی یہاں پہ ڈاکوؤں نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، کبھی ضرب عضب اور کبھی ضرب توبہ آپریشن ہوئے اور اس آپریشن میں پولیس کو کامیابی ملی، لیکن 3 سال سے جو گھمبیر حالات ہیں اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، ان حالات میں نہ کوئی اغوا کی جو وارداتیں بڑھ چکی ہیں، چوری ڈکیٹی بڑھ چکی ہے، لوگ اب عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آل پارٹیز کانفرنس یہ موجودہ حالات پہ کنٹرول کر سکتی ہے، کیا پولیس حرکت میں آئے گی، کیا پولیس مقابلہ ہوگا۔ اب ایک اور بات ہے، سوشل میڈیا پر تنویر نے ذمہ داری قبول کی، جو جانون جھڑ کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے قبول کی ذمہ داری ہے، ممتاز بلے کو ہم نے مارا ہے اور یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے ہماری دشمنی تھی، انہوں نے ہمارے بھائی مروائے تھے، ہم نے ان سے انتقام لے لیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر ممتاز چانگ کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، اب انہیں بھی قتل کی دھمکیاں روز مل رہی ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ اب کیا اسی طرح اگر چھوٹے لوگوں کے ساتھ اگر بڑے لوگوں کو بھی دھمکیاں ملتی رہیں تو کیا یہ حالات ایسے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے اور پولیس کو حرکت میں آنا چاہیے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔